गुड मॉर्निंग गाइस। आज का न्यू व्लॉग शुरू करते हैं डे 2। आज हमारा प्लान है जाने का देवलगढ़ और वहाँ से आते हुए हम चलेंगे धारी देवी में। तो मैं तुमको यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू दिखाती हूँ। तुम शहर वाले लोग क्या जानो, दिस इज आवर बालकनी व्यू। मैं रेडी हूँ, मम्मी रेडी हो रही हैं, पापा मार्केट जा रखे हैं, मैडम जी रेडी हो रही हैं और भाई साहब नहा धो के पड़े हुए हैं। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम जब जाएंगे मैं तब कुर्ता डालूंगी। बाकी हमने रोटी और आलू के गुटके पैक कर चुके हैं। और ये क्या करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हो? क्यों करना चाहते हो? तो फाइनली हम अपने घर से निकल चुके हैं, एक दूसरे को धक्का धुक्का मारते हुए। सुबह 7 बजे से उठे हुए हैं, अब जाके हम 11 बजे घर से निकल रहे हैं। ये मैं सबसे जल्दी रेडी हो गई थी। मैंने सबसे पहले ये दो कपल है, मारे हैं, पोछा मारे हैं। ये लोग उठ के नहीं देते और ना ये चल के देते, मतलब पता अपने नहीं। पति का कच्चा धोए हैं। अच्छा, आज जिंदगी में पहली बार। फिर आप पहुंचे हम शॉर्टकट रोड पे, जहाँ सिर्फ हम जैसे वीआईपी लोगों का जाना अलाउड है। बीच में पड़ता है आपका ये छोटा सा म्यूजियम, और ये रहा वो रोड जो आप ऊपर रोड साइड से देखते हैं, नीचे का डैम का व्यू। और ये छोटी सी जनरल नॉलेज के लिए क्लिप बच्चों के लिए है, द टिहरी डैम के बारे में। और यहाँ से चलते हुए आपको छोटे छोटे माउंटेन व्यूज़ दिखते हैं। फिर पापा अपनी बर्थ प्लेस की ज्योग्राफी एक्सप्लेन करते हैं हमें। ये जो सामने है ये है खैट पर्वत, और उसी खैट पर्वत से उतर के ज़मीन पे आ गई है ये आचरी। परियों का देश खैट पर्वत। और इसके पीछे चलो आप, इधर को आओ, ये है हिमालय पर्वत। यहाँ ये 24 घंटे 12 महीने बर्फ में ढकी रहती है। और ये उसी आसपास की पहाड़ियाँ। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर। यस, जो हालत हो चुकी है ना यहाँ पहुँचने में, शक्ल से दिख ही रहा हो, कुत्ता जैसे बन गया है। ये कोई ब्लॉग नहीं दिखाई दे रहा। 4 से 5 लोग देखेंगे तुम्हारे ब्लॉग। अच्छा, एक दिन मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी ना तेरा ये ब्लॉग 4 से 5 लोग देखेंगे। मैं एक दिन इतनी फेमस हो जाऊंगी। का ब्लॉग बना In 200 meters, your destination will be on the left. मेरी डेस्टिनेशन मेरे लेफ्ट में है। दिखा दे, खाई दिखा दे। ये मेरा राइट है, खाई में। तभी तो मुझे कह रही कि डेस्टिनेशन लेफ्ट में है, तो जिंदगी भर बचेगी। ये सारी जाएगी खाई में। तो ये आपके तुर क्या है? जो तुझे झूठ बोला जा रहा है ना कि हम पीछे मिक्स हो गए, वो पीछे नहीं हुआ मिक्स। ये इनकी गेरियों में मिक्स हो गया है। इनकी गेरियों में ऐसा मिक्स हो गया, बच्चे के बेचारे बच्चों के स्नैक्स खा रहे हैं ये इतने बड़े बड़े। तो गाइज, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं देवलगढ़, अपने राजराजेश्वरी माता के पास। अब हम ऊपर जाएंगे। ऊपर आपको मैं दर्शन दिखाती हूँ, हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या है। कोई अच्छा सा मिल जाए व्यक्ति तो हम आपसे उनसे स्टोरी सुनेंगे कि यहाँ की क्या कहानी रही है। एंट्री में ही आपको ये टीन शेड दिखेगा जो पूरे ही रास्ते पे सेम ऐसी ही है, जो आपको धूप बारिश सबसे प्रोटेक्ट करेगा। अब ये सीढ़ियाँ आई डोंट नो बुज़ुर्गों के लिए बनी है कि नहीं बनी है, क्योंकि हम जैसा जवान तो हार बैठे थे। पहला मंदिर पड़ता है हमारा गौरजा देवी मंदिर का। बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ज़मीन बहुत टच रही थी, पाँव फूक रहे थे, तो बेटर वेयर योर सॉक्स प्लीज़। मुझ जैसे अब कुछ क्यूरियस लोग सोचेंगे ये खाली स्ट्रक्चर क्या बना है, तो ये मंदिर थे जहाँ से कुछ चिंडी चोरों ने मूर्तियाँ चुरा के लेके चले गए। आगे चलते ही आपको ऊपर एक वापस से टीन शेड को ही फॉलो करते रहना है आखिरी तक। फिर ये 2 खुल जा सिम वाले दरवाजे मिलेंगे, आपको बस टीन शेड ही फॉलो करते रहना है, बिकॉज अगर आप दूसरी वाली रोड लेंगे तो आप सीधा नीचे पार्किंग में पहुँच जाएंगे। फिर ऊपर जाके आप पहुंचोगे मंदिर के प्रांगण में, वहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, छोटी सी गली है, वहाँ से फॉलो करते हुए निकलना है। नरसिंह महाराज जी का, तारा देवी माता का, इन सब का मंदिर बना है। बगल में ही आपको पंडित जी का ये छोटा सा प्रांगण मिल जाएगा जहाँ पे वो रहते हैं। यहाँ से सीधा सीधा बस आपको निकलते रहना है, जाते रहना है और राइट टर्न लेना है। अब आपको ये सीढ़ियाँ फॉलो करनी है जो ऊपर जा रही हैं, और वहाँ है माँ का भवन।
बहुत ही आराम से चलिए, बहुत ही स्लैंटिंग है, धीरे धीरे चलिए, एक दूसरे को पकड़ के चलिए अगर कोई बुज़ुर्ग आपके साथ है, क्योंकि मुझे तो बाय गॉड सच में बहुत डर लग रहा था। सीढ़ियाँ तक तो ठीक है, पर जो एकदम रास्ता वहाँ से कनेक्ट करता है भवन का और सीढ़ियों के बीच का, वो बड़ा ही स्लैंटिंग है, संभल के जाइए। फिर हम दर्शन करके नीचे आए और बगल में ही जो प्रांगण मैंने पंडित जी का दिखाया था वहाँ पे फिर हमने आलू और रोटी खाई जो थी। फिर हमने पंडित जी से बुगाड़ों के बारे में सुना। बोगणा की गौरव देवी है, बोगानी की शाखा वाली। और जो पोखरी की शाखा है उनकी है राजराजेश्वरी, त्रिभुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी बोलते हैं और त्रिभुवनेश्वरी बोलते हैं, राजराजेश्वरी बोलते हैं। ये है, 2 शाखा है इनकी। अब इतनी दूर आ ही गए थे और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे धारी देवी माँ का मंदिर था, तो सोचा क्यों ना वहाँ के भी दर्शन किए जाएं। रोड साइड में ही हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली थी, जहाँ से हमने मंदिर में चढ़ाने का प्रसाद ले लिया था। मैं इस मंदिर में बहुत बार आगे पीछे गुजरी हूँ, बट मेरा कभी यहाँ आना नहीं हो पाया। बट टुडे आज शायद आज बुलावा आया हो माँ का, तो आज फाइनली मैं धारी देवी मंदिर आ पाई हूँ काफ़ी टाइम बाद। और ये रही यहाँ की गलियाँ। यहाँ एंटर करने से पहले आप अपने स्लीपर्स एंड सैंडल शू जो भी पहना है वो बाहर पे रखवा दीजिए भैया के शॉप में, और फिर प्लीज़ अपना प्रसाद संभाल के रखें, क्योंकि यहाँ पे बंदर नहीं बांदर रहते हैं जो आपका प्रसाद छीन लेंगे। और इतने गुंडे बंदर थे कि पूरी अपनी गैंग को बुला के ना लोगों को अंदर जाने दे रहे थे और ना वहाँ से लोगों को बाहर आने दे रहे थे। बिना डंडे के तो काम नहीं चलता। फिर हम अंदर हमने दर्शन किए माँ के, और फिर हम वहाँ से बाहर आए और गए वासु के बीच में, सॉरी वाटर पार्क में। अरे बाबा, बस कैसे लगा? और इधर नीचे से आपको मंदिर के पीछे का व्यू दिखता है। अब हम ट्रैवलर इतना थक गए थे, फिर हम वहाँ पे थोड़ा सा गन्ने का जूस पीने रुके। दर्शन करने के बाद बाहर पे ही आपको मिल जाएंगी बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पे खाने पीने की। जूस पी के हम निकल गए घर के लिए, और फिर रास्ते में हमने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया और यहाँ की चाउमीन मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट चाउमीन रही है। बस फिर रात हो गई थी, फिर हम सीधा घर ही पहुँचे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।